नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मेरे पास जो टॉपिक है वो है मस्जिद हराम से लेके मस्जिद अक्सा तक का ज़मीनी सफ़र। सूरह बनी इसराइल में है कि पाक है वो ज़ात जो अपने बंदा खास यानी मोहम्मद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रात के वक़्त मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक और फिर सात आसमान और सिदरतुल मुंतहा की सैर कराई। जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़मीनी सफ़र शुरू हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बुराक लाया गया। बुराक दूध की तरह सफ़ेद एक जानवर था जो गधे से थोड़ा ऊंचा और खच्चर से थोड़ा छोटा था। बुराक बर्क से निकला है। बर्क यानी बिजली की सी तेज़ स्पीड थी उसकी, जहाँ उसकी निगाह होती वहाँ उसका पाँव होता। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुराक पे सवार हुए और जिब्राईल अलैहिस्सलाम के साथ सफ़र पे रवाना हो गए। रस्ते में एक जगह पे जाके जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने आपको रोका और नमाज पढ़ने के लिए कहा। हालांकि उस वक़्त नमाज फ़र्ज़ नहीं हुई थी क्योंकि नमाज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज में तोहफ़ा दिया गया था, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नफली नमाज पढ़ते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ नमाज पढ़ी तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आप जानते हैं ये जगह कौन सी है? ये जगह तैयबा है यानी कि मदीना शरीफ, और जल्द ही ये आपकी हिजरत गाह भी बनेगी। इस बात से ये भी पता चल जाता है कि वाक़या मेराज जो है ये हिजरत से पहले का है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो जगह दिखाई गई और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुराक पे सवार हुए और जिब्राईल अलैहिस्सलाम के साथ सफ़र पे रवाना हो गए। आगे जाके फिर जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने आपको एक जगह पे रोका और नमाज़ पढ़ने के लिए कहा। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ भी नमाज़ पढ़ी और फिर जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आप जानते हैं ये जगह कौन सी है? ये जगह तूर सीना है, जहाँ अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम से कलाम किया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो जगह भी दिखाई गई और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुराक पे सवार हुए और जिब्राईल अलैहिस्सलाम के साथ सफ़र पे रवाना हो गए। रस्ते में आगे जाके एक जगह पे फिर आपको रोका गया और जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने आपको नमाज़ पढ़ने के लिए कहा। वहाँ भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज़ पढ़ी तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जगह बैतुल लहम है जहाँ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो जगह भी दिखाई गई। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुराक पे सवार हुए और जिब्राईल अलैहिस्सलाम के साथ बैतुल मक़दस तक आ पहुँचे, जहाँ अंबिया की एक जमात खड़ी थी। सही मुस्लिम में एक हदीस है 430 नंबर। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब मैं बैतुल मक़दस में पहुंचा तो मैंने वहां हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को नमाज पढ़ते हुए देखा। वो गंदमी रंग के एक कवी और मजबूत आदमी थे। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को भी बैतुल मक़दस में नमाज पढ़ते हुए देखा। वो गंदमी रंग के थे और उनके घुंघराले बाल कंधों तक थे और उनकी शक्ल उर्वा बिन मसूद से मिलती थी जो कि अब्दुल्ला बिन मसूद के भाई थे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने बैतुल मक़दस में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को भी नमाज़ पढ़ते हुए देखा और उनके सबसे ज़्यादा हम शक्ल तुम्हारे साहिब हैं। यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सबसे ज़्यादा हम शक्ल मैं खुद यानी कि मोहम्मद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैतुल मक़दस में देखा कि अंबिया की एक जमात खड़ी है कि जिब्राईल अलैहिस्सलाम मेरे पास आए और मेरा हाथ पकड़ा और आगे खड़ा किया और नमाज में इमामत कराने को कहा और मैंने नमाज में इमामत कराई। इसीलिए हम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इमामुल अंबिया भी कहते हैं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाक़या मिराज के दौरान दज्जाल को भी देखा, जिसकी एक आंख कानी थी यानी कि अंगूर के दाने की तरह फूली हुई थी, बाहर की तरफ निकली हुई थी। जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ की कि आपके पीछे दोज़ख का दरोगा मालिक खड़ा है, इसे सलाम करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उसकी तरफ मतवज्जो हुए तो उसने पहले सलाम कर लिया और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे सलाम का जवाब दिया और फिर यहाँ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुराक पे सवार हुए और आसमानी दुनिया पे आ पहुँचे।